तत्पुरुष समास की चर्चा के क्रम में द्वितीया तत्पुरुष से प्रारंभ करके सप्तमी तत्पुरुष तक का विवेचन हो चुका है। अब प्रसंग कर्मधारय समास का एवं द्विगु समास का है। कर्मधारय संज्ञा करने वाला सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। ऐसे दो प्रथमांत जिनमें विभक्ति समान है, दोनों का अर्थ समान है, ऐसे दो प्रथमांत जो पद होंगे उनमें विशेषणम विशेषण बहुलम इत्यादि सूत्रों से जब समास होता है तब उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है। कर्मधारय एक प्राचीन प्रातिशाख्यादि में प्रसिद्ध संज्ञा है, अनवर्थ संज्ञा के रूप में इसको नहीं समझना है। विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र एक प्रकार से उत्सर्ग सूत्र है, इसका क्षेत्र ज़्यादा है, लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र का बाध कर दिया जाता है। कुछ विशेष स्थलों पर उन विशेष स्थलों में जो समास होता है उनसे संबंधित दो सूत्रों को पहले दिया गया है। पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन एक, और दूसरा है दिक् संख्ये संज्ञायाम। पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन यह विशेषणम विशेषण बहुलम का बाध करता है, और दिक् संख्ये संज्ञायाम यह सूत्र विशेषणम विशेषण बहुलम के क्षेत्र को नियमित करता है। इसलिए इन दो का प्रसंग पहले दिया गया। उसके बाद इन दो सूत्रों के बाद द्विगु तत्पुरुष का विवेचन शुरू होगा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चौ सूत्र से। उसी क्रम में फिर विशेषण विशेषण बहुलम इत्यादि की भी चर्चा आएगी। आज के पाठ में प्रधान रूप से दो ही सूत्रों पर विचार किया जाएगा। इस पाठ में प्रथम सूत्र है पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन, एवं द्वितीय सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम। दोनों ही सूत्र महत्वपूर्ण हैं। प्रथम सूत्र है पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन। दो पद का सूत्र है। पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः प्रथम विभक्ति बहुवचन का है, समानाधिकरणेन तृतीय विभक्ति एक वचन का है। इसमें 7 शब्दों का ग्रहण किया गया। पूर्वकाल, एक, सर्व, जरद, पुराण, नव, केवल, इन 7 शब्दों का ग्रहण किया गया है। इन 7 शब्दों में जो प्रथम शब्द है पूर्वकाल, उससे उसके अर्थ को लेना है। पूर्वकाल शब्द अर्थ को बताता है। पूर्वकाल से पूर्वः कालः यस्य असौ पूर्वकालः, अर्थात पूर्वकाल वृत्ति। पूर्वकाल वृत्ति का तात्पर्य क्या हुआ? तो पूर्वकाल वृत्त्यर्थक जो शब्द है उस शब्द को लेना है, अर्थ का ग्रहण करना है। पूर्वकाल रूपी अर्थ को बताने वाला जो शब्द होगा उसका ग्रहण करना है। इसलिए पूर्वकाल शब्द पूर्वकाल वृत्ति को बताता है। पूर्व काल वृत्त्यर्थक शब्द का ग्रहण कराता है। और अन्य में स्वरूपक ग्रहण है। एक से भी इसके स्वरूप को ही लेना है। एक ऐसी अनुपूर्वी विशिष्ट जो एक है इसी को लेना है। सर्व, जरत, पुराण, नव, केवल, इनमें इन की के स्वरूप को ही लेना है। इस सूत्र में ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आती है और उस सुप का अर्थ सुबंत हो जाता है और उसको बहुवचनांत बना लिया जाता है। क्योंकि पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः बहुवचनांत हैं, इसीलिए उसको भी बहुवचनांत बना लिया जाता है। इसलिए सुप का अर्थ हो जाता है सुबंताः। और सहसुपा से सुपा की अनुवृत्ति आ रही है, उसको सुबंते बना लिया जाता है। वो तो पहले से हो ही रहा है, प्रत्यग्रहण जतंतग्रहणम। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बन जाता है कि पूर्व कालादयः
सप्त सुबंताः समानाधिकरणेन सुबंतेन सह समस्यन्ते स तत्पुरुषः। कि पूर्व काल आदि जो 7 सुबंत हैं इनका समानाधिकरण जो दूसरा सुबंत होगा उसके साथ समास होगा और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। अब यहां पर एक पद है समानाधिकरण, इसका अर्थ विचारणीय है। तो समानम अधिकरणम यस्य तत् समानाधिकरणम। अधिकरण शब्द का मतलब है अर्थ, वाच्य। समानम अधिकरणम वाच्यम यस्य तत् समानाधिकरणम, अर्थात एकार्थ वृत्तित्वम समानाधिकरण्यम। ऐसे दो पद जिनका एक ही अर्थ हो तो ऐसे दो पद क्या कहलाएंगे? वो परस्पर उन दोनों पदों में समानाधिकरण्य माना जाएगा। इससे पहले भी अधिकरण शब्द आया था, पूर्वापराध रोत्तरम एकदेशी नैकाधिकरण्य में भी अधिकरण पद आया था। वहां पर अधिकरण पद का अर्थ है द्रव्य, लेकिन यहां पर अधिकरण पद का अर्थ है वाच्य अर्थ। तो समानाधिकरण का मतलब क्या हुआ? एकार्थ वृत्तित्वम समानाधिकरण्यम, दो शब्द जिनका एक अर्थ हो, ऐसे जो दो शब्द होंगे उनको कहेंगे समानाधिकरण, उन दोनों में समानाधिकरण्य माना जाएगा। तो यहां पर दो सुबंतों का समास होगा, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो ऐसे जो दो सुबंत होंगे उनके साथ ही समास होगा। तो पूर्व कालिक सर्वजगत पुराण नव केवल ये 7 हुए। इनका जो अर्थ है वही अर्थ जिस अन्य सुबंत का होगा उसके साथ इन 7 का समास हो जाएगा, यह कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से सबसे जो प्रथम शब्द है पूर्व काल, उसका क्रमशः एक एक करके अब आगे उदाहरण देते हैं। वृत्ति पढ़िए, क्या लिखा है मूल में? विशेषणम विशेषेण इति सिद्धे, विशेषणम विशेषेण इति सिद्धे पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम एक शब्दस्य दिक् संख्ये संज्ञायाम इति नियम बाधनार्थम च। ये दो बातें इसमें पहले समझने वाली हैं कि कहते हैं विशेषणम विशेषेण बहुलम इति सिद्धे, कि इस सूत्र के जो उदाहरण बनेंगे उन उदाहरणों में विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा भी समास किया जा सकता था। लेकिन चूंकि विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से अगर समास करते तो उसमें विशेषणम प्रथमांत है, तो जो विशेषणवाचक पद होता उसका पूर्व निपात होता। हमको अभिष्ट है कि पूर्व काल वृत्ति जो शब्द है एक सर्व जगत पुराण नव केवल, इनका ही पूर्व निपात हो, इन्हीं 7 शब्दों का पूर्व निपात हो। इसके लिए क्या किया गया है? इस सूत्र का आरंभ किया गया है ताकि पूर्व काल वृत्ति जो शब्द होगा या फिर एक है सर्व जगत पुराण नव केवलन है, ये शब्द ही समास में समस्त पद में पूर्व में आए, इसके लिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है। अन्यथा विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समास करने पर विशेषणवाचक का पूर्व निपात हो जाता, ये अनिष्टापत्ति होती, उससे भिन्न रूप बनने लगता। तो विशेषण विशेषण बहुलम का इसने बाध किया। और क्या कहते हैं? तो उसी में एक शब्द भी है, एक शब्द के 2 प्रयोजन हुए, एक तो एक शब्द का पूर्व निपात, दूसरा एक शब्दस्य दिक् संख्ये संज्ञायाम इति नियम बाधनार्थम च। अग्रिम सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम, वह सूत्र विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र के द्वारा जो समास किया जाता है उसका नियमन करता है। कैसे नियमन करता है? कि विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा जो समास किया जाता है वह उस समास में अगर दिशावाचक शब्द या संख्यावाचक शब्द पूर्व पद के रूप में विद्यमान है तो उसका जो समानाधिकरण दूसरा सुबंत होगा उसके साथ केवल संज्ञा होने पर ही समास होता है। अगर संज्ञा नहीं है वह समस्त पद किसी की तो वहां पर समास नहीं होता। तो इस नियम से जहां एक शब्द होगा वो भी संख्यावाचक है, उसका समानाधिकरण सुबंत के साथ केवल संज्ञा में ही समास प्राप्त था विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से। लेकिन अभिष्ट है कि एक शब्द का संज्ञा से भिन्न अर्थ में असंज्ञा में भी समास हो जाए। एक नाथः, अब एक नाथ रूप बनाना है। अब एक नाथ जब किसी व्यक्ति का नाम होगा तब तो अधिक संख्या संज्ञा से समास होगा,
लेकिन जब एक नाथ किसी व्यक्ति का नाम न होकर के एकमात्र स्वामी इस अर्थ में होगा, एकश्चासौ नाथश्च एक नाथ एकमात्र स्वामी इत्यर्थः, तो एकमात्र स्वामी अर्थ तो किसी का नाम नहीं हुआ, तो वहां पर फिर दिक् संख्य संज्ञायाम इस सूत्र के द्वारा इसमें समास नहीं हो सकता था। एकश्चासौ नाथश्च इस विग्रह में एकमात्र स्वामी अर्थ में एक शब्द का समास प्राप्त नहीं था, क्योंकि उसने नियम कर दिया है कि संख्यावाचक शब्द का अगर समास हो तो संज्ञा में ही हो। तो इस नियम का बाध करने के लिए अर्थात एकश्चासौ नाथश्च इस विग्रह में पहले विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा समास प्राप्त था, उसका नियम कर दिया गया दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र के द्वारा, तो समास का बाध हो गया क्योंकि यह संज्ञा नहीं है। उस बाद दिक् संख्य संज्ञायाम को भी बाध करके एक शब्द ग्रहण बलात् यहां पर असंज्ञा में भी समास एक शब्द का कर दिया जाता है, तो जो एक शब्द है वो प्रतिप्रसव बन जाता है, निषेध का भी निषेध। विशेषण विशेषण बहुलम का निषेध हुआ दिक् संख्य संज्ञायाम नियम करने से, और दिक् संख्य संज्ञायाम का भी निषेध कर दिया गया एक शब्द ग्रहण बलात्, तो एक शब्द का असंज्ञा में भी समास हो जाएगा। तो जहां पर एक नाथ का मतलब एकमात्र स्वामी होगा वहां पर भी समास हो जाएगा, और एक प्रयोजन पूर्व निपात तो है ही है। तो इस प्रकार से एक शब्द के दो प्रयोजन हो गए, एक तो पूर्व निपात और एक संज्ञा से भिन्न अर्थ में भी समास। तो संज्ञा से भिन्न अर्थ में समास ये तब करेगा जब दिक् संख्य संज्ञायाम का बात करेगा। तो इस वही उसी बात को लिखा है एक शब्दस्य दिक् संख्य संज्ञायाम इति नियम बाधनार्थम च, कि एक शब्द का जो सूत्र में ग्रहण किया गया है वह दिक् संख्य संज्ञायाम इस नियम का बाध करने के लिए है। और दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र ने क्या नियम किया है? उसने नियम किया है कि विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा जो समास होता है उसमें अगर दिग्वाचक शब्द पूर्व पद में आ जाए या संख्यावाचक शब्द अगर पूर्व पद में आ जाए तो संज्ञा होने पर ही उनका समास हो। अगर वह समस्त पद किसी का नाम नहीं बनता है, किसी की संज्ञा नहीं बनता है, तो उसका फिर समास भी न हो। अब यहां पर एक प्रश्न यह है, तो फिर पंचगु जो रूप बनता है बहुब्रीहि समास से, या फिर पंचगवम जो रूप बनता है समाहारार्थक द्विगु में, क्या वह रूप नहीं बन पाएंगे? क्या वहां पंच शब्द का समास नहीं हो पाएगा? तो उसका समाधान यह है कि वहां तो पंच शब्द का समास होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि नियम केवल विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र के लिए है, तजितार्थोत्तरपद समाहारे च सूत्र के लिए या अनेक मन्य पदार्थी सूत्रों के लिए यह नियम नहीं है। इसीलिए जहां पर पंच गावः यस्य पुरुषस्य असौ पुरुषः पंचगुः, यहां पर अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा समास हो रहा है, तो यहां पर नियम नहीं है। भले ही यहां पर संज्ञा नहीं भी है तो भी जो संख्यावाचक शब्द है पंच, उसका समानाधिकरण गोस गाव के साथ समास होता ही है, पंचगुरूप बनता ही है। इसी प्रकार से पंच गवम पंचानाम गवाम समाहार है, इस विग्रह में तजितार्थोत्तरपद समाहारे च सूत्र से समास होता है, और यह भी किसी की संज्ञा नहीं है, फिर भी यहां पर दिक् संख्य संज्ञायाम वाला नियम नहीं लगता। असंज्ञा में भी समास संख्यावाचक शब्द का हो जाता है। क्यों? क्योंकि नियम केवल विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र के लिए ही किया गया है। सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिर नियमाय भवति, जहां पर विशेषण विशेषण बहुलम से समास सिद्ध था, फिर पुनः दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र के द्वारा विधान क्यों किया गया? यह प्रश्न हुआ, तो वही हुआ कि कि सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिर नियमाय भवति, उसने नियम कर दिया कि विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा जो समास किया जाता है वह अगर दिग् और संख्यावाचक उसके पूर्व में अगर दिग्वाचक शब्द है या संख्यावाचक शब्द है तो ऐसा जो समास होगा वह संज्ञा में ही होगा। तो इससे पंचगु इत्यादि रूप जहां अनेक मन्य पदार्थ से समास होगा वो भी बनेंगे, भले ही वहां संज्ञा नहीं है, और जहां पर तदितार्थोत्तरपद समाहारे से समास होगा पंचगवम इत्यादि वो रूप भी बनेंगे, भले ही वहां पर संज्ञा न हो, क्योंकि नियम केवल विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र तक ही सीमित है। इतने विवेचन के बाद अब इस सूत्र के उदाहरणों पर विचार करते हैं कि पहला उदाहरण है पूर्व काल शब्द का। पूर्व काल शब्द से पूर्व काल वृत्त्यर्थक शब्द को लेना है। तो पूर्व काल का उदाहरण क्या दिया? स्नातानुलिप्तः। क्या उदाहरण दिया? स्नातानुलिप्तः। तो स्नातानुलिप्तः समस्त पद हुआ, इसका लौकिक अलौकिक दो विग्रह करेंगे। तो लौकिक विग्रह क्या करेंगे? पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, कि पहले उसने स्नान किया फिर उसने अनुलेपन किया। तो यहां पर जो पूर्व शब्द है वह पूर्व काल वृत्ति अर्थ में है। पूर्वम स्नातः, पहले स्नान किया फिर अनुलेपन किया।
अब जो पूर्व शब्द है वो ससंबंधिक है, उसको संबंधी की अपेक्षा है कि पूर्वम स्नातः है, तो उसके बाद ये तो पूर्व काल वृत्ति शब्द हुआ, उसका समास किसके साथ होगा, तो उत्तर काल वृत्ति के साथ होगा, क्योंकि ससंबंधिक होने के कारण से पूर्व काल को उत्तर काल किया, तो उत्तर काल वाला कौन हो गया, अनुलिप्त हो गया। तो इसीलिए यहां पर इसका समास होता है पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्त। इस प्रकार से लौकिक विग्रह करना है, पूर्व स्नात सु अनुलिप्त सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह कर देना है। और अलौकिक विग्रह कर करके पूर्व काले के सर्वजरत पुराण नव केवल समानाधिकरण से समास कर करके स्नातानुलिप्त इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न होता है। अब प्रश्न यहां पर एक ये होगा कि जब इसका लौकिक विग्रह किया गया था तब तो पूर्व और पश्चात शब्द का प्रयोग किया गया था, पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, तो वहां तो अर्थ स्पष्ट हो रहा था। लेकिन स्नातानुलिप्तः जब समस्त पद बन गया तो यहां पर न तो पूर्व का प्रयोग है न पश्चात का प्रयोग है, तो यहां पर ये अर्थ कैसे पता चलेगा कि स्नातानुलिप्त का मतलब पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः ये है, क्योंकि यहां तो पूर्व और पश्चात अर्थ का बोध कराने वाला कोई पद विद्यमान नहीं है। तो कहते हैं कि यही समास शक्ति का कमाल है। समासे खलु भिन्नैव शक्ति ही पंकज शब्दवत एकार्थी भाव रूप जो सामर्थ्य है समास शक्ति के द्वारा ही यहां पर पूर्व काल वृत्ति रूपी अर्थ का बोध हो जाएगा। यद्यपि तदवाचक जो पूर्व पश्चात इत्यादि शब्द है उनका प्रयोग समस्त पद के साथ नहीं है, फिर भी समास शक्ति के बल पर स्नातानुलिप्त पद पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्त इस अर्थ को बता देता है। तो ये एकार्थी भाव रूप शक्ति से यहां पर कार्य सिद्ध होना मान लिया जाता है, अर्थ का बोध हो जाता है। तो ये हुआ पूर्व काल शब्द का उदाहरण, पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्त। अब इसमें क्या था कि स्नान को अनुलेपन से भी विशेषित किया जा सकता था कि उसने पहले स्नान किया फिर अनुलेपन किया, तो विशेषण बन जाएगा स्नान, अनुलेपन विशेष्य हो जाएगा। और या फिर पहले अनुलेपन कर लिया फिर स्नान कर लिया, पूर्वम अनुलिप्तः ततः स्नातः, ऐसी स्थिति में अनुलेपन विशेषण बन सकता था। या फिर पूर्वम स्नातः ततः अनुलिप्तः, ऐसी स्थिति भी ऐसा भी विग्रह किया जा सकता था। तो दोनों एक दूसरे के विशेषण बन सकते थे। ऐसी स्थिति में अगर विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समास करते तो किसी का भी पूर्व निपात हो सकता था, जो विशेषण बनता उसी का पूर्व निपात होता। लेकिन अभिष्ट था कि केवल पूर्व काल वाचक जो शब्द है उसी का पूर्व निपात हो, तो वो स्नान है। पूर्वम स्नातः में पूर्व काल वाचक स्नान को हमने ले लिया, इससे पूर्व काल वृत्ति स्नान हो गया, तो इसलिए उसका ही निपात पूर्व निपात हो गया, तो स्नातानुलिप्तः यह रूप निष्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से स्नातानुलिप्तः की प्रक्रिया हुई। उसके बाद एकनाथः, एक शब्द है एकनाथः, एकनाथ यहां पर किसी का नाम नहीं है, एकमात्र स्वामी अर्थ है। एकश्चासो नाथश्च, इस लौकिक विग्रह में, इस लौकिक विग्रह में एक सु नाथ सु, इस अलौकिक विग्रह में विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समास प्राप्त है, उसका नियमन कर दिया गया दिक् संख्या संज्ञायाम। तो समास की अप्राप्ति हो गई क्योंकि उसने संज्ञा में नियम किया, संज्ञा में ही होगा। लेकिन एक ग्रहण बलात् असंज्ञा में भी इस सूत्र के द्वारा समास कर दिया गया, तो एकनाथः यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है और एक का ही पूर्व निपात होना है, तो एकनाथः इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हुआ। अग्रिम उदाहरण है सर्वयाज्ञिकाः, सर्वे चते याज्ञिकाः, सर्व शब्द का समास कर रहे हैं, तो सर्वे चते याज्ञिकाः ये लौकिक विग्रह बन जाएगा। याज्ञिकाः का मतलब क्या हुआ, यज्ञम अधीयते विदन्ति वा इति याज्ञिकाः, यज्ञम अधीयते विदन्ति वा, जो यज्ञ का अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जानकारी रखते हैं उनको याज्ञिक कहते हैं। यज्ञ शब्द से क्रतुक थादि सूत्रांता ठक सूत्र के द्वारा ठक प्रत्यय हो जाता है, और अन्य तद्धित की प्रक्रिया आदि वृद्धि भ संज्ञा स्थिति जैसे हैं अकार का लोप इत्यादि होकर के ठस्येकः ठकार के समय इकार आदेश होकर के याज्ञिक शब्द की निष्पत्ति होती है। तो सर्वे चते याज्ञिकाः इति सर्व याज्ञिकाः लौकिक विग्रह बनेगा क्या, सर्व जस याज्ञिक जस, इस अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा पूर्व काल एक सूत्र से, तो सर्व याज्ञिकाः यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो यह सर्व, अब यहां पर देखिए क्या है कि एकनाथ सर्व याज्ञिका इत्यादि में दोनों समस्त पद का एक ही अर्थ है, जो सर्व है वही याज्ञिक है, जो याज्ञिक है वही सर्व है, इसलिए समानाधिकरण बन जा रहा है। एकार्थ वृत्तित्व यहाँ पर दोनों पदों का बन जाता है, इसलिए यह रूप सर्व याज्ञिकाः निष्पन्न होता है। और दूसरा ये समानाधिकरण का अधिकार है ना, वो पूरे पाद की परिसमाप्ति तक चलेगा पूरे। अब यहाँ से आगे जितना भी है सब में समानाधिकरण न समानाधिकरण न समानाधिकरण न ये जुड़ता चला जाएगा, है ना। इसलिए तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय सूत्र से कर्मधारय संज्ञा भी हो जाती है। तो इस प्रकार से सर्वयाज्ञिकाः रूप आपका सिद्ध हुआ।
सर्वयाज्ञिका पूर्व काल एक सर्व जरत जरंतश्च ते नैयायिका इति जरन नैयायिका जीर्ण नैयायिका इत्यर्थः। जो न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं उनको कहते हैं जरन नैयायिक, जीर्ण नैयायिक हैं। विशेषज्ञ जो न्याय शास्त्र के उनको कहा जाता है जरन नैयायिक। तो जरंतश्च ते नैयायिका, नैयायिक शब्द भी वैसे ही बनना है न्याय शब्द से, न्यायम अधीयते विदंती वा। इस विग्रह में कर्तुक्थादि सूत्रांता ठक से ठक हो जाता है और यहाँ पर जो आदि वृद्धि प्राप्त होती है उसका निषेध होकर के ऐच आगम हो जाता है। न युवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोचिताभ्याम ऐच आगम होकर के अन्य प्रक्रिया पूर्वत होकर के नैयायिक यह शब्द बन जाता है। उसके साथ फिर जरंतश्च में जो ज्री धातु है, ज्री वयोहान, उससे अत्रिन प्रत्यय हो जाता है, जेरियते अत्रिन। इस सूत्र के द्वारा तो जरत शब्द बन जाता है, उसका प्रथम व्यक्ति बहुवचन में जरंतः। इस प्रकार से जरन जरंतो जरंतः रूप चलता है। तो लौकिक विग्रह बन जाएगा जरंतश्च ते नैयायिका, अलौकिक बन जाएगा जरत सु नैयायिक, जरत जस नैयायिक जस। इस अलौकिक विग्रह में समास कर करके जरन नैयायिका, तकार को दकार और अनुनासिक से अनुनासिक होकर के जरन नैयायिका, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है जीर्ण नैयायिका इत्यर्थः। तो ये हो गया जरत शब्द का समास। अग्रिम शब्द है पूर्व कालक सर्व जरत पुराण, पुराण मीमांसका, पुराणाश्चते मीमांसका, मीमांसाम अधीयते विदंती वा। इस विग्रह में क्रमादिभ्यो वुन सूत्र के द्वारा वुन को अका आदेश इत्यादि होकर के मीमांसक बन जाता है। तो पुराणाश्चते मीमांसका, पुराण जस मीमांसक जस, अलौकिक विग्रह में समास होकर के पुराण मीमांसका यह रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यह पुराण का उदाहरण हो गया। नव शब्द है नव पाठका, पाठक शब्द सरल ही है, पट धातु से णुल कर देना है, पाठक शब्द बन जाता है पठन्ति इति पाठकाः, पढ़ने वाले। तो नवाश्चते पाठकाः इति नव पाठका, नवजस पाठक जस, अलौकिक विग्रह में समास होकर के नव पाठकाः यह रूप निष्पन्न होता है। यहाँ पर नव शब्द से स्वरूप को लेना है, संख्या को नहीं लेना है, क्योंकि संख्यावाचक नव शब्द संख्यावाचक है और उसका नियम कर दिया गया दिक् संख्ये संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ में समास होगा, संज्ञा से भिन्न अर्थ में समास नहीं होगा। तो नव पाठक किसी की संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ पर नव शब्द का समास नहीं हो सकता था। संख्यावाची जो नव शब्द उसका नहीं हो सकता था। तो नव शब्द को लेना, नवीन पाठक, नूतन अर्थ है यहाँ पर नव शब्द का। नव पाठका अर्थात नवीन पाठका इत्यर्थ, जो भी पढ़ने के लिए नए नए आए हैं उनको कहा जाएगा नव पाठका। और दूसरा भी तर्क दिया कि पुराण शब्द के कारण से, पुराण शब्द के साचर्य से यहाँ पर नव शब्द से नवीन अर्थ लेना है, संख्या अर्थ नहीं लेना है। ये दो तर्क दिए जाते हैं। तो नव पाठका, नवाश्चते पाठका यदि नव पाठका यह रूप निष्पन्न हो जाता है। नव के बाद अग्रिम शब्द है केवल वैयाकरणः। तो व्याकरणम अधीयते विदंती वा इति वैयाकरणः तद्वेद। इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय होकर के और आदि वृद्धि प्राप्त थी उसको बात कर करके नवाभ्याम पदार्थाभ्याम पूर्वोचिताभ्याम में ऐच हो जाता है। तो वैयाकरणः बन जाएगा प्रथम व्यक्ति बहुवचन में। केवलाश्चते वैयाकरणः इति केवल जस, वैयाकरण जस अलौकिक विग्रह में समास होकर केवल वैयाकरणः यह निष्पन्न हो जाता है। जो केवल व्याकरण शास्त्र के विद्वान हैं उनको बोला जाता है केवल वैयाकरणः। इस प्रकार से इन सात शब्दों का, सुबंतों का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास के उदाहरण निष्पन्न होते हैं और इस सूत्र का विवेचन भी पूर्ण हो जाता है। इसमें इसकी मूल वृत्ति एक बार बोल दीजिए। दिक् संख्ये पूर्व काले के सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन विशेषणं विशेषण बहुलम इति सिद्धे पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम एक शब्दस्य दिक् संख्ये संज्ञायाम इति नियमबाधनार्थम च पूर्वं स्नातः पश्चादनुलिप्तः स्नातानुलिप्तः एकनाथः सर्वयाज्ञिकाः जरन्नैयायिकाः पुराण मीमांसकाः नव पाठकाः केवल वैयाकरणाः। तो इस प्रकार से यह पूरी वृत्ति इसका सूत्र का विवेचन हुआ। इसके बाद अग्रिम सूत्र है दिक् संख्या, और इसमें एक बात है कि वो जो समानाधिकरण है इस पद का पूरी आपाद परिसमाप्ति अधिकार है, पूरे पाद की परिसमाप्ति तक अधिकार चलेगा। तो अग्रिम सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम, यह सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम, यह नियम सूत्र हो जाता है। विशेषण बहुलम सूत्र का ही नियम करता है, इसलिए इसको यह नियम सूत्र है। तो दिक् संख्ये संज्ञायाम दिक् च संख्या च इति दिक् संख्ये प्रथम व्यक्ति द्विवचन का है, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचन का है, दो पद का सूत्र है। तो दिक् संख्ये संज्ञायाम दिक् संख्ये समानाधिकरणेन सुबंतेन समस्येते, दिक् संख्ये
समानाधिकरणेन सुबंतेन समस्येते संज्ञायाम सतत्पुरुष इत्यर्थः। इस प्रकार से इसकी वृत्ति बना लेनी है। मूल वृत्ति बोलिए तो समानाधिकरणेन इत्यापाद। हाँ, समानाधिकरणेन इति आपाद परिसमाप्तिरधिकारः। समानाधिकरणेन जो ऊपर से आ रहा है पूर्व काले के सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन, उसकी आपाद परिसमाप्ति है अधिकार है, उसकी पूरी पाद की परिसमाप्ति तक अधिकार चलता है। चलिए, संज्ञायाम एवेति नियमार्थम। संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम है, कह रहे हैं कि जो इसके उदाहरण बनेंगे उनमें तो विशेषण विशेषण बहुलम से ही सूत्र से ही समास सिद्ध था। इसकी क्या आवश्यकता है? तो कहा संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम, कि यह सूत्र नियम करता है कि दिक् वाचक शब्द का, संख्या वाचक शब्द का अगर समानाधिकरण समर्थ सुबंध के साथ समास हो तो संज्ञा में ही हो, संज्ञा से भिन्न स्थल में समास न हो, ऐसा नियम यह सूत्र करता है। तो संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम, संज्ञा में ही समास हो, समस्त पद किसी का नाम बनता हो तभी समास हो, और समस्त पद अगर किसी का नाम नहीं बनता हो तब समास न हो। इस नियम को करने के लिए यह सूत्र है। इसलिए जो इसके उदाहरण हैं पूर्वेषु कामशमी और सप्तर्षयः, ये दो जो उदाहरण हैं यह संज्ञा हैं। पूर्वाचासौ इषु कामशमी, पूर्वाचासौ इषु कामशमी, तो पूर्वासु इषु कामशमीसु, इस अलौकिक विग्रह में समास होता है, इस विशेषण विशेषण बहुलम से समास प्राप्त है, उसको उसका नियम कर देता है यह सूत्र कि संख्यावाचक शब्द और दिग्वाचक शब्द, यहाँ ये दिग्वाचक शब्द का उदाहरण हो गया, पूर्वा दिग्वाचक शब्द है, तो उसका समानाधिकरण इषु कामशमी के साथ अगर समास हो तो संज्ञा में ही हो। तो संज्ञा, ये चूंकि समस्त पद एक नगर विशेष की संज्ञा है इसलिए यहाँ समास हो जाता है। पूर्वाचासौ इषु कामशमी इति पूर्वेषु कामशमी, इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। पूर्वेषु कामशमी यह एक नगर की संज्ञा है, एक नगर का नाम है। ऐसे ही संख्यावाचक का उदाहरण क्या है? तो सप्तचते ऋषयः इति सप्तर्षयः, तो सप्तचते ऋषयः, यहाँ पर भी विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समास प्राप्त था, लेकिन इसने नियम कर दिया कि जो संख्यावाचक शब्द है सप्त, उसका अगर समानाधिकरण समर्थ संबंध के साथ समास हो तो समस्त पद संज्ञा हो तभी हो, अन्यथा न हो। तो सप्तर्षयः यह संज्ञा है, मरीचि आदि जो 7 ऋषि हैं उनकी यह संज्ञा है सप्तऋषि, 7 ऋषियों का ही ये बोधक है। तो सप्तऋषि, मरीच्यादि सप्तऋषियों की संज्ञा होने के कारण से यहाँ पर जो संख्यावाचक शब्द था सप्त, उसका ऋषि इस समानाधिकरण सुबंध के साथ समास हो गया, तो सप्तर्षयः इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो गया। इसमें द्विगु की भ्रांति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूर्वेषु कामशमी सप्तर्षयः ये द्विगु नहीं है, द्विगु का प्रसंग अब आगे तजितार्थोत्तरपद समाहारे 4 से शुरू होगा। सप्तर्षयः पूर्वेषु कामशमी यह सब कर्मधारय समास के ही उदाहरण है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, इससे यह इसका भी पूरा इसमें प्रभाव रहता है इन सूत्रों में। तो अब इसका फल क्या हुआ? इसका इसने नियम किया कि दिग्वाचक शब्द का और संख्यावाचक शब्द का अगर समानाधिकरण समर्थ सुबंध के साथ समास हो तो संज्ञा में ही हो। समस्त पद अगर किसी का नाम बनता है तभी समास हो, समस्त पद अगर किसी का नाम नहीं बनता तब समास न हो, ऐसा इसने नियम किया है। तो नियम का फल क्या हुआ? तो कह रहे कि नेह, कि यहां पर नहीं होगा। कहां पर? उत्तरा वृक्षाः पंच ब्राह्मणाः, कि उत्तरा वृक्षाः, उत्तरा वृक्षाः ये जो है यह नाम नहीं है किसी का। उत्तर के जो वृक्ष हैं उनका नाम उत्तरा वृक्षा हो, ऐसा यहां पर अर्थ नहीं है। उत्तरा वृक्षाः चूंकि किसी का नाम नहीं है इसलिए यहां पर जो दिग्वाचक शब्द है उत्तर, उसका वृक्ष के साथ समास नहीं होगा, वाक्य ही रहेगा उत्तरा वृक्षाः। इसी प्रकार से पंच ब्राह्मणाः, पंच ब्राह्मणाः का मतलब हुआ 5 ब्राह्मण। तो 5 ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, हैं, जैसे सप्तऋषि 7 ऋषियों का नाम है, संज्ञा है, उसी प्रकार से पंच ब्राह्मणा 5 ब्राह्मणों की संज्ञा नहीं है। पंच ब्राह्मणा का मतलब क्या? 5 ब्राह्मण, वो कोई भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो पंच है वो यद्यपि संख्यावाचक है, ब्राह्मणः समानाधिकरण उत्तर पद है, लेकिन फिर भी उसमें समास नहीं होता है क्योंकि यह समस्त पद ये किसी का नाम नहीं है। इसलिए असंज्ञा में समास का नियम, संज्ञा में समास का नियमन हो गया, असंज्ञा में समास का अभाव हो गया। तो पंच ब्राह्मणाः यह रूप सिद्ध हो जाता है। तो यह संज्ञा में नियम करने का फल हो गया कि पंच ब्राह्मणा इत्यादि रूप सिद्ध हो जाते हैं। वृत्ति पढ़िए तो मूल समानाधिकरणेन समानाधिकरणेन इति
आपाद परिसमाप्ते अधिकारः हाँ अधिकारः। आगे संज्ञायाम एव इति नियमार्थं संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम। चलिए पूर्वेषु कामशमी सप्तर्षयः, ये दोनों संज्ञा थी इसलिए समास हो गया, दिग्वाचक का हो गया पूर्वेषु कामशमी, संख्यावाचक का हो गया सप्तर्षयः। चलिए नेह उत्तरावृक्षाः पंचब्राह्मणाः की उत्तरावृक्षा में भी दिग्वाचक है, उत्तरावृक्ष समानाधिकरण है उत्तर पद, लेकिन फिर भी वहां समास नहीं हुआ क्योंकि वो किसी की संज्ञा नहीं है। उत्तरावृक्षा उत्तर वृक्ष इतना मतलब है, या उत्तर दिशा के वृक्ष इतना मतलब है, वो किसी का नाम नहीं है, वो उससे किसी संज्ञा का बोध नहीं हो रहा है। पंचब्राह्मण में भी संज्ञा का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें भी समास नहीं होता है। तो इस सूत्र के द्वारा नियम कर दिया गया कि दिशावाचक शब्द का संख्यावाचक शब्द का अगर समास हो तो संज्ञा होने पर ही हो, समस्त पद जब संज्ञा बनता हो तभी समास हो, और समस्त पद जब संज्ञा न बने तब समास न हो। अब इसमें एक समस्या होती है कि महाकवि कालिदास ने एक प्रयोग किया, त्रिलोक नाथ पितृषद्म गोचर, ऐसा प्रयोग कर दिया महाकवि कालिदास ने, त्रिलोक नाथ पितृषद्म गोचर। अब इसमें प्रश्न हुआ कि यहाँ पर त्रिलोक शब्द में समास कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो वो संज्ञा नहीं है, त्रिलोक नाथ में जो त्रिलोक शब्द है वो संज्ञा नहीं है। अब जब संज्ञा नहीं है तो त्रिशब्द का लोक शब्द के साथ समास कैसे हो गया संज्ञा के अभाव में। तो उसका उत्तर दिया गया कि यहाँ पर त्रिलोक में जो समाहारार्थक द्विगु है वो माना जाएगा, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकम, इस प्रकार से विग्रह कर देंगे, समाहारार्थक द्विगु मान लेंगे, त्रिलोकस्य नाथ त्रिलोक नाथ इस प्रकार से कर देंगे फिर षष्ठी तत्पुरुष समास करके। लेकिन कहा गया कि अगर इसमें समाहारार्थक द्विगु मानेंगे तब फिर इसमें तो ये चूंकि अकारांत उत्तर पद द्विगु हो जाएगा, तो इसमें अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियामिष्ट से स्त्रीलिंग की प्राप्ति होगी, और स्त्रीलिंग की प्राप्ति होते द्विगो से ङीप की प्राप्ति हो जाएगी। तो त्रिलोकी ऐसा प्रयोग होना चाहिए, त्रिलोक प्रयोग कैसे हो गया, तो उसका समाधान दिया गया कि हम त्रिलोक शब्द का पाठ पात्रादिगण में कर देंगे, तो पात्राद्यंतस्य न इस वार्तिक के द्वारा ङीप का निषेध हो जाएगा, द्विगो से ङीप का निषेध हो जाएगा, तो त्रिलोक रूप बन जाएगा, त्रिलोकी रूप नहीं बनेगा। फिर उस पर प्रश्न हुआ कि अगर इसका पात्रादिगण में पाठ कर देंगे तो ङीप रुक जाएगा, तो त्रिलोकी शब्द नहीं बनेगा। लेकिन फिर प्रयोग मिलता है त्रिलोकी गणना परास्यात्, यदि त्रिलोकी गणना परास्यात्, यहाँ पर त्रिलोकी ये ङीप प्रत्यांत रूप मिलता है, और अगर त्रिलोक शब्द का पात्रादिगण में पाठ कर दिया जाएगा तो ङीप तो रुक जाएगा, तो त्रिलोकी शब्द तो बन नहीं पाएगा। लेकिन त्रिलोकी शब्द तो बनता है, इससे पता चलता है कि त्रिलोक शब्द का पात्रादिगण में भी पाठ नहीं किया जा सकता। जब त्रिलोक शब्द का पात्रादिगण में पाठ नहीं किया जा सकता तो उसमें ङीप होना चाहिए, त्रिलोकी बनना चाहिए, और वो बनता ही है। तो इसलिए इसमें समाहारार्थक द्विगु त्रिलोक नाथ यहाँ पर समाहारार्थक द्विगु है, ये भी नहीं माना जा सकता। और अगर दिक् संख्या संज्ञायाम से समास करना चाहें या विशेषण विशेषण बहुलम से करना चाहें तो उसका नियम कर दिया गया है कि वो संज्ञा में ही होगा, और यहाँ संज्ञा तो है नहीं, तो यहाँ समास कैसे हो गया यह प्रश्न हो जाता है। उसका समाधान दिया गया कि यहाँ पर एक व्यवस्था और थी कि त्रिपद तत्पुरुष समास मान लिया जाए। इससे पहले एक वार्तिक गया था कि उत्तर पदेन दिगोह परिमाणेन सिद्धये बहुनाम तत्पुरुषस्य उपसंख्यानम, कि यहाँ पर भी तीन है, त्रिलोक नाथ तीन पद हैं, इसलिए उत्तर पद तत्पुरुष समास मान लें, तो उत्तर पद तत्पुरुष समास की यहाँ पर प्राप्ति नहीं है, दुर्लभ है, क्योंकि वो तो परिमाणी वाचक के साथ ही होता है और परिमाणी वाचक शब्द यहाँ पर है नहीं, इसलिए उत्तर पद तत्पुरुष समास मान के भी इसकी संगति नहीं हो सकती। तो किस प्रकार से इसकी संगति की जाए, तो टीकाकारों ने चिंतन कर करके इस पे लिखा कि इसमें मध्यम पदलोपीय समास है, जो लोक शब्द है वो लोक समुदाय का बोधक है, तो इसका विग्रह कैसे बनेगा, त्रियवयवस् लोकः त्रिलोकः, त्रियवयवस् लोकः त्रिलोकः तस्य नाथः त्रिलोकनाथः। तो मध्यम पद जो अवयव है ना उसका लोप हो जाता है, शाक पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम, इसको मध्यम पदलोपी समास भी कह देते हैं। तो जो अवयव है अवयव का लोप कर करके त्रिलोक शब्द बन जाएगा, तो इसमें कौन समास हुआ, त्रिलोक शब्द में मध्यम पदलोपी समास हो गया, त्रिवयवस् लोकः त्रिलोकः, इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से षोडश पदार्थानाम यह प्रयोग मिलता है,
षोडश पदार्थानाम, तो यहाँ पर भी वही मध्यम पदलोपी समास करना होता है। षोडश संख्याकाः पदार्थाः, षोडश पदार्थाः तेषां षोडश पदार्थानाम, तो षोडश पदार्थानाम यहाँ पर भी मध्यम पदलोपी समास कर करके ही व्यवस्था बनती है। इनमें तद्धितार्थ, इनमें अधिक संख्या संज्ञायाम की प्राप्ति ही नहीं होगी जब मध्यम पदलोपी समास कर देंगे, क्योंकि वो तो विशेषण विशेषण बहुलम की विषयता में लगता है, उसका नियमन करता है। इसके अलावा कुछ प्रयोग और मिलते हैं, पूर्व सूत्रम, पूर्व समुद्रः, पूर्व मासः, तो इत्यादि स्थल पर फिर कैसे हो रहा है समास? पूर्व शब्द का दिशावाचक है, जबकि ये पूर्व सूत्रम, पूर्व मासः, पूर्व समुद्रः ये संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर भी नियम लगना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यद्यपि ये संज्ञा नहीं है, असंज्ञा है, फिर भी यहाँ पर ये जो पूर्व इत्यादि शब्द हैं ये काल के वाचक है, देश के वाचक हैं, तो कालवाचक देशवाचक होने के कारण से इनका समास हो जाता है। संख्यावाचक नहीं माना गया तो या फिर दिग देश कालवाचक देशवाचक मान लिया गया, दिशावाचक नहीं माना गया, तो इसलिए पूर्व मासः, पूर्व समुद्रः, पूर्व सूत्रम इत्यादि स्थल पर समास हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का भी विवेचन पूर्ण हुआ। यह सूत्र संज्ञा में समास का नियम करता है और इसके बाद असंज्ञा में भी समास हो जाए, कुछ स्थलों पर असंज्ञा में भी समास हो जाए, इस बात का इसकी व्यवस्था बनाने के लिए अग्रिम सूत्र आता है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। यह सूत्र भी विवेचन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी सूत्र पर द्विगु समास का पूरा आधार सन्निहित है, क्योंकि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा जो समास किया जाता है वह अगर संख्या पूर्वक होता है तो उसकी संख्या पूर्व द्विगु इस सूत्र के द्वारा द्विगु संज्ञा कर दी जाती है। तो अब इसके बाद द्विगु समास का प्रसंग शुरू होगा, जिसकी चर्चा अग्रिम पाठ में की जाएगी।